Hello students, welcome to my class. I hope you all are well. I am Mrs. Reena Lal. We are doing our chapter 2 of history. The name of this chapter is New Kings and Kingdoms. In our previous lecture, I told you about the warfare for the wealth. वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए जो वारफेयर या जो वार या बैटल हुए उसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? ट्री पार्टाइट स्ट्रगल, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद अटैक ऑफ महमूद गजनी, ये भी हम कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड एग्जाम्पल, पृथ्वीराज थ्री वर्सेस मोहम्मद गोरी। आज हम ये एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था? वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, वेल्थ कलेक्ट करने के लिए वारफेयर किया गया था। ये कैसे हुआ? पहले हम चाहमनाज या चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। चाहमनाज चौहान्स, चाहमनाज चौहान्स, इट इज द नेम ऑफ अ डायनेस्टी। पहले इनको चाहमनाज बोला जाता था, बाद में इन्हीं को चौहान्स बोला गया। इट इज द नेम ऑफ अ डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है इंडिया के अंदर ये कहाँ रूल करती थी? दे रूल्ड अराउंड द रीजन्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। अगर हम मैप पे देखें, यहाँ इंडिया के मैप पे, तो यहाँ पर जैसे दिल्ली है और अजमेर ये राजस्थान के अंदर है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो चौहान डायनेस्टी है वो इंडिया के अंदर रूल करती थी। लेकिन कोई भी डायनेस्टी है, कोई भी किंग है, कोई भी रूलर है, वो हमेशा अपने किंगडम की जो टेरिटरी है या जो उसका साइज उसको बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही जो चौहान डायनेस्टी थी वो भी अपने किंगडम का जो साइज है उसको बढ़ाना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने वेस्ट और ईस्ट साइड में बहुत सारे अटैक किए। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने अटैक किए, जैसे कि ये इनका किंगडम रहा यहाँ पर, ईस्ट के वेस्ट यहाँ गुजरात के अंदर जो चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, उन्होंने इसका ओपोज किया, मीन्स प्रोटेस्ट किया। और अगर ईस्ट की बात करें यहाँ इस साइड, तो यहाँ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो गढ़वाल डायनेस्टी रूल कर रही थी, उन्होंने जो चौहान्स हैं इनका ओपोज किया, इनका प्रोटेस्ट किया, इनको आगे बढ़ने से रोक दिया। जो चौहान या जो चाहमनाज रूलर्स थे वो अपना रूल एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन दूसरी जो डायनेस्टी वो भी काफी पावरफुल थी, इसलिए उन्होंने इनका प्रोटेस्ट किया। अब जो चाहमनाज या जो चौहान डायनेस्टी है, इसमें एक बहुत ही फेमस रूलर हुए हैं पृथ्वीराज थ्री। क्या नेम है ये? पृथ्वीराज थ्री, काफी फेमस हुए ये। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज थ्री वर्सेस मोहम्मद गोरी। अब ये पृथ्वीराज थ्री, ये तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर ही एक डायनेस्टी थी और ये रूल कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन जो मोहम्मद गोरी है ये कौन थे? जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो महमूद गजनी थे, जो अफगानिस्तान से आए थे, जो एक फॉरेन इन्वेडर्स थे, सेम वैसे ही मोहम्मद गोरी भी एक अफगान रूलर थे। और वो यहाँ इंडिया के अंदर आए और उन्होंने इंडियन किंगडम के ऊपर अटैक किया। किस लिए? वेल्थ को कलेक्ट करने के लिए। तो जो पृथ्वीराज थर्ड है और वर्सेस मोहम्मद गोरी, इसमें क्या होता है? जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने यहाँ इधर दिल्ली के ऊपर क्या है, इन्होंने अटैक किया। और दिल्ली के ऊपर इस टाइम पे जो पृथ्वीराज थ्री है इनका जो है रूल चला हुआ था। तो जो पृथ्वीराज थ्री है और मोहम्मद गोरी है, इनके बीच में एक वॉर होता है। और ये वॉर कब हुआ? 1191। 1191 में जो एक फॉरेन इन्वेडर था महमूद गोरी, उसने क्या किया? 1191 में पृथ्वीराज थ्री जो कहाँ पर रूल कर रहे थे, दिल्ली पर, यहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन इसके अंदर क्या क्या? पृथ्वीराज थ्री ने मोहम्मद गोरी को डिफीट कर दिया, इनको हरा दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी बहुत ही चालाक थे। इस वॉर में, इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी को मारा नहीं गया, सिर्फ हराया गया था। इसलिए क्या है, ये अपनी कंट्री वापस चला जाता है, वहां जाके अपनी आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। और इसी से नेक्स्ट ईयर 1192 में वापस से इंडिया आता है और फिर से पृथ्वीराज थ्री पर अटैक कर देता है। इस टाइम जब ये अटैक किया गया तो इसमें जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने पृथ्वीराज थ्री को मार दिया, उनको डिफीट कर दिया। डिफीट करने के साथ साथ उनको मार दिया। और जो पृथ्वीराज थ्री हैं 1192 में उनका जो रूल था और उनकी जो लाइफ थी, दोनों का एंड हो जाता है। अब की बार जो मोहम्मद गोरी है वो इस फाइटिंग में जीत जाते हैं। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये हमने किससे रिलेटेड पढ़ा है? वारफेयर फॉर द वेल्थ। इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं।
इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर होता है। इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यहाँ अपने इस चैप्टर के अंदर, द स्टोरी ऑफ चोला एम्पायर। क्या पढ़ेंगे? द स्टोरी ऑफ चोला एम्पायर। इंडिया के अंदर चोला एम्पायर कहाँ पर रहा है, कैसे इनकी शुरुआत हुई, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक मैप दिखाती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना है आपने ये मैप। यहाँ साउथर्न इंडिया के अंदर, यहाँ से यहाँ ये बाउंड्री देखिए आप, इधर यहाँ तक ये बाउंड्री साउथर्न इंडिया के अंदर, ये पूरा का पूरा चोला एम्पायर है, चोला किंगडम है यहाँ पर। अब इस किंगडम के अंदर कुछ स्पेशल प्लेसेस के नेम गिवन है, जैसे कि ये देखिए इधर, यहाँ कावेरी रिवर फ्लो करती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। इसके ठीक पास यहाँ थंजावुर नाम का एक प्लेस है, और थंजावुर के ठीक साथ में इधर ये है उरैयूर। इन प्लेसेस के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर थंजावुर है और ये क्या है? उरैयूर। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जो चोला डायनेस्टी है वो उन्होंने अपनी पावर कैसे गेन की, कहाँ से उन्होंने सबसे पहले अपना जो किंगडम है वो एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपको टॉपिक क्लियर होता जाए। पल्लवा डायनेस्टी, ओके, जिससे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पहले क्या होता था, जो भी किंग होते थे वो अपने अंडर में सामंतास को अपॉइंट करते थे। ऐसे ही एक पल्लवा डायनेस्टी हुआ करते थे साउथर्न इंडिया के अंदर। इन्होंने अपने अंडर में सामंतास को अपॉइंट किया था, और वो कौन कौन से सामंतास थे? मुथरियार्स। क्या है ये? मुथरियार, इट इज द नेम ऑफ अ डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है ये क्या है? पल्लवास के अंडर में ये सामंतास थे। किनके अंडर में? जो पल्लवा डायनेस्टी थी उनके अंडर में जो मुथरियार थे वो क्या थे? सामंतास थे। एंड होल्ड पावर ऑफ कावेरी डेल्टा। जो कावेरी डेल्टा है उसके पास रीजन है थंजावुर। कौन सा रीजन है? थंजावुर। यहाँ पर ये क्या है? सामंतास अपॉइंट किए गए थे, यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायनेस्टी को इन्होंने जो है सामंतास की फॉर्म में रखा था, और भी बहुत सारे जो सामंतास है पल्लवा डायनेस्टी ने उनको अपॉइंट कर रखा था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विजया। ये इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन। जो विजया है वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन सी डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी से। विजया इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन और ही बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी। और उरैयूर, थंजावुर के पास ही ये जगह है तमिलनाडु के अंदर। थंजावुर और उरैयूर दोनों जगह कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। उरैयूर के ऊपर क्या है? जो विजया है वो अपना रूल कर रहे थे। मीन्स इस एरिया के लिए पल्लवा डायनेस्टी ने जो विजया है उसको यहाँ पर सामंतास की फॉर्म में अपॉइंट किया था। लेकिन जो विजया है उसने क्या किया? उन्होंने जो मुथरियार जो डायनेस्टी थी इसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। ओके, अटैक करने के बाद जो विजया थे इन्होंने क्या किया? जो मुथरियार डायनेस्टी थी उसको डिफीट कर दिया, उसको हरा दिया। और ये कहाँ रूल करते थे? थंजावुर। तो इनको डिफीट करने के बाद जो विजया है जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अब थंजावुर जो है इनके कंट्रोल में आ जाता है। इसके ऊपर ये अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और कंट्रोल करने के बाद क्या करते हैं ये यहाँ पर जो थंजावुर है उसको एज अ टाउन ये बिल्ड करते हैं, और साथ में थंजावुर के अंदर ही ये एक टेम्पल बनवाते हैं। और ये जो टेम्पल है ये गोडेस से रिलेटेड था, और वो गोडेस कौन सी थी? निशुंभा सूदनी। इसका एक जो टेम्पल है जो विजया है वो कहाँ बनवाते हैं? थंजावुर के अंदर। अब जो ये विजया थे जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके कुछ आगे सक्सेसर्स हुए। सक्सेसर्स जैसे कि उत्तराधिकारी हुए हैं। इनके डेथ के बाद इनके कुछ सक्सेसर्स आए।
अब ये जो सक्सेसर्स हैं विजयलय के, इन्होंने क्या किया, कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स, जो भी उरैयूर या थंजावर दोनों पर अब चोला डायनेस्टी का क्या रूल हो गया, तो इसके आसपास जितने भी नेबरिंग रीजन्स थे उनको क्या इन्होंने जीत लिया, उन पर जो है विक्ट्री हासिल की, और इन्होंने जो चोला डायनेस्टी या जो चोला किंगडम है उसका साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अपने किंगडम का जो साइज है वो इन्होंने क्या किया, बढ़ा लिया। इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो साउथर्न इंडिया है, यहाँ तमिलनाडु के अंदर जो उरैयूर या थंजावुर है, यहाँ पर चोला डायनेस्टी ने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया है। मान लो यहाँ पर उरैयूर और थंजावुर है। अब ये क्या है, अपने किंगडम को और ज़्यादा जो है बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर पांड्यास थे, इट इज द नेम ऑफ अ डायनेस्टी, पांड्यास, और साथ में जो पल्लवा, जो मैंने अभी आपको बताया था पल्लवा डायनेस्टी, इन्होंने जो ये पांड्या डायनेस्टी थी ये यहाँ इस रीजन पे रूल कर रही थी। मीन्स जो ये इनका रीजन था इसके साउथ में, तो साउथ में इन्होंने जो पांड्यास है उनको डिफीट कर दिया और अपना किंगडम यहाँ तक बढ़ा लिया। और इसके नॉर्थ में अगर यहाँ ऊपर बात करें तो यहाँ पल्लवा डायनेस्टी का रूल था, और क्योंकि ये सामंतास थे पल्लवा के अंडर, तो इन्होंने क्या किया, पल्लवा डायनेस्टी को भी हरा दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इस वे में इन्होंने क्या है, अपना जो किंगडम है उसका साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है, राजा राजा वन, राजा राजा वन, इसको हिंदी में राज राजा भी बोलते हैं। ये एक पर्सन हुए हैं एंड ही वॉज कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो चोला डायनेस्टी अब हम अभी जो है पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो राजा राजा वन थे बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते हैं। अब जो राजा राजा वन है, ही बिकेम रूलर इन 985। इस टाइम पे ये क्या है, रूलर बनते हैं। जो चोला डायनेस्टी है या जो चोला किंगडम है वो इंडिया के अंदर मिड 8th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद जैसे जो विजयलय उसके बहुत सारे सक्सेसर्स आए, फिर ऐसे ही राजा राजा वन आते हैं और ये 985 में किंग बनते हैं। इन्होंने क्या किया, इनके अंडर में जितना भी एरिया था, जो भी इनका किंगडम था, उसको इसने काफी एक्सपेंड किया। और एक और काम किया इसने, रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी चोला किंगडम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, जैसे भी रूल्स रेगुलेशन ये बनाए जा रहे थे, उनके अंदर बहुत बड़े जो चेंजेस हैं वो राजा राजा वन ने किए, और इसके बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रीऑर्गेनाइज किया था। अब जो ये राजा राजा वन है, इनके क्या है, 1014 में डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद इनके सक्सेसर्स, इन्हीं के जो बेटे थे, कौन थे वो, राजेंद्र वन। ये अब क्या है, रूलर बन जाते हैं, ये किंग बन जाते हैं। किसकी डेथ के बाद, राजा राजा वन। और इनकी डेथ कब हुई थी, 1014 के अंदर हुई थी। और जैसे ही ये किंग बनते हैं तो इन्होंने क्या किया, हम किसकी बात कर रहे हैं, राजेंद्र वन। जैसे ही ये रूलर बने, इनके फादर ने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया था। मीन्स कुछ नई पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करते हुए राजेंद्र वन ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू किया। मीन्स फादर के थ्रू जो भी पॉलिसी चलाई गई थी उन सबको अडॉप्ट किया। इसके साथ ही जो राजेंद्र वन है वो भी काफ़ी पावरफुल रूलर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से उरैयूर या जो थंजावुर है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया अपना किंगडम जो एस्टेब्लिश किया।
नीचे का जो पार्ट है और यहाँ तक ये क्या है ऐसे रूल करते चले गए। ऊपर अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ जैसे साउथ में बहुत सारी रिवर्स है, यहाँ ऊपर आके ऐसे जो है गंगा रिवर भी फ्लो करती है। ओके, तो यहाँ जो ये गंगा वैली थी ऊपर, जैसे उड़ीसा से भी आगे आने के बाद जो गंगा वैली इसने अपना किंगडम यहाँ तक बढ़ा लिया, काफी पावरफुल था और इसने गंगा वैली के आसपास के जो रीजन्स थे वहां पर भी अटैक किया और वहां तक अपना जो किंगडम है वो बढ़ा लिया। इसके साथ ही इसने क्या किया, श्रीलंका जो इंडिया के नीचे यहाँ है श्रीलंका, इसके ऊपर भी अटैक किया और इसने क्या किया, यहाँ पर भी अपना किंगडम बढ़ाया। और इसके साथ ही जैसे ये इंडिया है, ये इधर इंडिया की क्या है ईस्ट डायरेक्शन है और ये क्या है साउथ, जो साउथ और ईस्टर्न कंट्रीज है यहाँ एशिया की, जैसे कि इंडोनेशिया है यहाँ पर, इन कंट्रीज के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया और वहां पर अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। किसने किया, राजेंद्र वन ने, काफी पावरफुल रूलर था और इसने जो चोला एम्पायर या जो चोला किंगडम था उसका जो साइज है वो काफी बढ़ा दिया। अब ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, इन्होंने क्या किया, जो भी इनकी नेवी थी, नेवी में क्या होता है कुछ आर्म्ड फोर्सेस होती हैं और जब भी कोई वॉर या फाइटिंग होती है तो ये सी में लड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो पानी में चलने वाले जो बहुत बड़े बड़े जहाज वगैरह होते हैं वो सभी इन्होंने बनाए और अदर कंट्रीज में भी ये गए, वहां पर अटैक किया और उनके साथ ट्रेड भी किया। तो इन्होंने जो है अपना एम्पायर का जो साइज है वो काफी बढ़ा लिया था। Enough for this video. Rest of the topic we will continue in next video. Thank you.